अब हम पढ़ेंगे किसी भी ग्रुप डाटा का कैसे हम मॉड निकालते हैं। ग्रुप डाटा का मतलब कि अगर डाटा में क्लास इंटरवल गिवन है तो उसका मॉड कैसे निकालेंगे। तो अगर ग्रुप डाटा है तो उसका मॉड निकालने का फार्मूला होता है मॉड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0। ये जो F0 है ना, इसे हम F नॉट भी बोलते हैं, F नॉट भी पढ़ते हैं। तो F1 माइनस F नॉट डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F नॉट माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब L क्या होता है? L हमारी लोअर लिमिट होती है। L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जैसे अगर हम कोई क्लास इंटरवल है, यहाँ पे कोई भी क्लास इंटरवल 25 to 35। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फर्स्ट नंबर रहता है इसे हम लोअर लिमिट बोलते हैं, और जो सेकंड नंबर रहता है, बाद वाला नंबर रहता है, वो हमारा अपर लिमिट होता है। तो यही हमारा लोअर लिमिट होता है। अब मॉडल क्लास उसको बोलते हैं जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी वही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, क्योंकि मॉड वही होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहे। तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी वही हमारा मॉडल क्लास रहेगा, और उसकी लोअर लिमिट को हम एल से इंडिकेट करते हैं। एल एच साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। एच क्या होता है? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल मीन्स जो क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंट रहता है उसी को हम साइज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं है 25 to 35, इनके बीच का जो हमारा डिफरेंट है वह 10 का है, तो यहाँ पे जो क्लास साइज हो जाएगी वह 10 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे एच की वैल्यू जो हम लेंगे वह 10 लेंगे। उसके बाद F1 फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो हमारा मॉडल क्लास रहेगा, यानी जिस क्लास की फ्रिक्वेंसी, जिस क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी उसी की फ्रिक्वेंसीज को हम F1 से इंडिकेट करते हैं। F नॉट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F नॉट से इंडिकेट करते हैं, उसे हम F नॉट बोलेंगे। F2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के जो बाद वाला क्लास रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी F2 होती है। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे जो फार्मूले में लोअर लिमिट होती है ऑफ द मॉडल क्लास का, जो लोअर लिमिट है वो लेंगे। उसके बाद एच साइज ऑफ द क्लास, यानी क्लास इंटरवल के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है वह एच होता है। एफ फिर F1 जो मॉडल क्लास रहता है उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 से इंडिकेट करते हैं। फिर F नॉट आता है। F नॉट क्या होता है? जो हमारा मॉडल क्लास है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कोई भी हम क्लास लिए यहाँ पे 30 to 40 यहाँ पे, और इसके ऊपर हम क्लास लिए 20 to 30, और यहाँ पे इसके नीचे हम लिए 40 to 50। अब यहाँ पे 3 क्लास हम लिए हैं। अगर ये हमारा मॉडल क्लास है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसके पहले वाला क्लास ये हुआ, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी इसकी फ्रीक्वेंसी को हम F नॉट से इंडिकेट करेंगे, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी इसकी फ्रीक्वेंसी को हम F1 से इंडिकेट करेंगे, और इसकी फ्रीक्वेंसी को F नॉट से, और मॉडल क्लास के बाद वाला जो क्लास रहेगा इसकी फ्रीक्वेंसी को हम F2 से इंडिकेट करेंगे। यही हमारा इंडिकेशन है। अब हम मॉड पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, फाइंड द मॉडल लाइफ टाइम्स। यहाँ पे ये हमें क्वेश्चन गिवन है, कोई डाटा ऑब्जर्वेशन जिसमें लाइफ टाइम दिया है 0 से 20, लाइफ टाइम आवर्स में दिया है 20 to 40, 40 to 60, और फ्रिक्वेंसीज दी है जो बल्ब की 10, 35 है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 225 बल्ब्स हैं जिनकी लाइफ टाइम अलग अलग दी है। 10 बल्ब ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम 0 से लेकर 20 आवर्स तक है। 35 बल्ब ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम 20 से 40 आवर तक है। 52 बल्ब ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम 40 to 60 आवर के बीच में है, इसी के बीच में। 61 बल्ब इतने हैं कि जिनकी लाइफ टाइम 60 से लेकर 80 आवर्स के बीच में है। और 38 बल्ब ऐसे हमारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, यहाँ पे हम बल्ब ले लिए, कुछ भी हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, उनकी लाइफ टाइम 80 से 100 आवर्स के बीच में है। 29 जो है ऐसे मतलब है जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिनकी लाइफ टाइम 100 से 120 के बीच में, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो सकता है। तो इसी का हमें मॉडल, जो हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द मॉडल लाइफ टाइम। मॉडल लाइफ टाइम का मतलब इसका हमें मॉड निकालना है इसके लाइफ टाइम का, वही हमारी मॉडल लाइफ टाइम रहेगी। अब यहाँ पे जो गिवन है तो हम लाइफ टाइम ऐसे नोट कर लिए और फ्रिक्वेंसीज नोट कर लिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका जो टेबल हम बनाए कॉलम वाइज बनाए, अगर हम इसका चाहेंगे तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। जो हमारा हॉरिजॉन्टल टेबल है यही टेबल को हम यहाँ पे अपने सॉल्यूशन पे बना सकते हैं, या इसको कॉलम वाइज भी बना सकते हैं। क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा मॉडल क्लास रहता है, मॉडल क्लास वह रहता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहती है। तो देखने में हमें लग रहा है यहाँ पे कि 61 जो है सबसे ज़्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो क्लास जो इंटरवल है 60 to 80, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 61 है यहाँ पे। तो जो 60 और 80 होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। तो हमें मेन मॉडल क्लास फाइंड होगा। तो हम चाहेंगे तो ऐसा भी फिगर बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल में, या ऐसे हम कॉलम भी बना सकते हैं। तो हम कॉलम वाइज बना लिए। लाइफ टाइम हम नोट
नोट कर लिए और फ्रीक्वेंसी नोट कर लिए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, 61 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो इसका जो क्लास इंटरवल होगा, इसका क्लास इंटरवल कितना है, 60 to 80 है। तो इसका क्लास इंटरवल जो होगा हमारा मॉडल क्लास होगा। सो वी कैन नोट इट एज मॉडल क्लास इज इक्वल टू 60 to 80। अब मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होती है, यहाँ पे लोअर लिमिट 60 है, यही हमारा एल होता है। क्योंकि मॉड का फार्मूला क्या होता है हमारा, एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई एच। अब यहाँ पे जो एल होता है ये क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो यहाँ पे 60 एल 60 होगी। उसके बाद हम देख रहे हैं F1 61 है। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास है हमारा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 61 है, तो F1 की वैल्यू 61 होगी। F0 क्या होता है, F0 जो होता है जो हमारा मॉडल क्लास रहता है, जो उसकी प्रीसीडिंग क्लास होता है, मीन्स ये वाला जो उसके पहले वाला क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F0 से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे F0 52 होगा, क्योंकि इससे पहले वाला क्लास ये और इसकी फ्रीक्वेंसी 52 है, तो 52। F2 क्या होता है, मॉडल क्लास के बाद वाला, यानी मॉडल क्लास के सक्सीडिंग जो क्लास होता है उसके बाद वाला जो क्लास होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F2 से इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा मॉडल क्लास, इसके बाद वाला क्लास ये, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 38 है, तो ये हमारा F2 होता है, F2 इज इक्वल टू 38। और H क्या होता है, साइज ऑफ द क्लास होती है। तो हमारा जो क्लास इंटरवल है कितना है, सब में देख रहे हैं 20 का डिफरेंस है, वही साइज होती है। सो H इज इक्वल टू 20। जब हम L F1 F0 और F2 और H की वैल्यू ऐसे नोट कर लेंगे, उसके बाद हम मॉड का फार्मूला लिखेंगे। मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई H। फार्मूला हम नोट कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। L की वैल्यू 60 है, 60 प्लस है प्लस F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 की वैल्यू 52 डिवाइडेड बाई फिर क्या है 2 F1 है, 2 मल्टीप्लाई बाई F1 की वैल्यू 61 है, 61 माइनस 52, क्योंकि F0 की वैल्यू 52, फिर माइनस F2 की वैल्यू 38 माइनस 38 मल्टीप्लाई बाई H है, H की वैल्यू 20 है, मल्टीप्लाई बाई 20। इसी को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 60 है, 60 प्लस 61 में से 52 माइनस करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 261 जो 122, फिर ये दोनों माइनस माइनस में ऐड हो जाएगा, माइनस 90 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे निगेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 20 है, इज इक्वल टू 60 है, 60 9 है 9 122 में से 90 माइनस करेंगे 32 मल्टीप्लाई बाई 20। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 60 है 60, अब ये 4 से कट रहा है, 4 8 या 4 5 या 9/8 मल्टीप्लाई बाई 5 आएगा। अब 5 और 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इज इक्वल टू 60 प्लस 9 5 या 45/8 इज इक्वल टू 60 है 60 प्लस 45 को 8 से डिवाइड करेंगे 5.625 आएगा। जब इसे हम ऐड करेंगे 65.625 है, जो हमारा आंसर है। और ये हमारा मॉडल लाइफ टाइम से, और यही आंसर है।